जैसे वो मारवाड़ी में कहते हैं ना, धूल में लट चला दिया, वैसे धूल में लट चला दिया। इनके पास में कानूनी स्थिति की बिना जानकारी की घोषणा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को एक चस्का लगा है। अब मुख्यमंत्री जी सभी जगह से ये मंगवा रहे हैं कि कौन कौन से काम हो गए, कौन से का शिलान्यास करना है, कौन से का उद्घाटन करना है। सबके अधिकारों के ऊपर कुंडली मार के बैठना चाहते हैं, उनके अधिकारों को समाप्त करना चाहते हैं कि सारे के सारे जो दावे हैं वो धरे रह जाएंगे। और इनकी जो तानाशाही है, जो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के द्वारा ये डरा धमका करके अपना शासन जमाना चाहते हैं, उसके ऊपर जनता अंकुश लगाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने उपचुनावों में बीजेपी को 0 सीट मिलने का दावा किया है और डोटासरा ने यह भी कहा है कि मैं फिर कह रहा हूं कि भाजपा 0 पर आएगी और उनके दावे धरे के धरे रह जाएंगे। इस सरकार में तो पोपाबाई का राज है और इस सरकार को तो चलाने वाला कोई नहीं है और ये तो अपने आप ही चल रही है। लेपर्ड 9-10 लोगों को मार रहा है, लोग पत्थरों से टाइगर को मार रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई धनी धोरी नहीं है। डोटासरा सोमवार को जयपुर कांग्रेस वॉर रूम में मीडिया से बातचीत कर रहे थे और डोटासरा ने किरोड़ी लाल मीणा पर भी तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस तो पहले भी सियासी परिवारों को टिकट देती रही है, बीजेपी परिवारों को टिकट नहीं देने की बातें किया करती थी और अब बीजेपी में देखिए जगमोहन मीणा परिवारवाद के बहुत बड़े और बहुत मोटे उदाहरण हैं। भतीजा चाचा और डॉक्टर साहब किरोड़ी सब लड़ रहे हैं और क्या कुछ कहा डोटासरा ने, आप भी सुनिए। नए पदों की भर्ती की जा रही है और नए डीपीसी करा करके पदोन्नति। ये कहना कि कोर्ट में अटका हुआ है, कोर्ट में एक बात अटकी हुई है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप बड़ी बड़ी बातें करते थे तो आपको कोर्ट से निकाल करके इनको डीपीसी करनी चाहिए। नए डीपीसी कर रहे हैं और नए नए पदों की भर्ती कर रहे हैं। और एक बात और कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी से आपने सुना होगा, प्रेस के माध्यम से उन्होंने बाकायदा कहा था, कैबिनेट में फैसला करके कहा था कि हम लोग L1 के अंदर पहले तो कहा तृतीय श्रेणी अध्यापक में 50% महिलाओं को आरक्षित करेंगे और रिजर्वेशन देंगे। और उसके बाद में कैबिनेट में भी इन्होंने कहा था, लेकिन आज की तारीख तक न कोई नियमों में न कानून में संशोधन हुआ है, न पंचायती राज एक्ट में संशोधन हुआ है। ऐसे ही जैसे वो मारवाड़ी में कहते हैं ना, धूल में लट चला दिया, वैसे धूल में लट चला दिया। इनके पास में कानूनी स्थिति की बिना जानकारी की घोषणा कर रहे हैं। आप जब तक इस कानून में संशोधन नहीं करते तब तक आप रीट की कैसे विज्ञप्ति निकालेंगे और कैसे रीट कराएंगे। मैं समझता हूँ कि ये सारे के सारे वादा खिलाफी ये लोग बात कर रहे हैं। एक मैं कहना चाहता हूँ कि सफाई कर्मचारियों की हमने विज्ञप्ति निकाली थी, हमने भर्ती कर रहे थे, इन्होंने भी इसको आगे बढ़ाने की बात की, लेकिन आज जो नियम बनाए हैं वो इतने कड़े नियम बना दिए कि ये जो 2 दिन बाद में इनकी अंतिम लास्ट डेट है, लेकिन कोई फार्म नहीं भर पा रहा है क्योंकि उसके खाते में किसी भी संविदा या किसी कंपनी के द्वारा खाते में पैसा जाना चाहिए, एसआई पीएफ कटना चाहिए। तो ये चीजें संविदा कर्मियों के पहले से ही है, तो वो नौकरी जो ये देना चाहते हैं वो नौकरी तो पहले से है। इसलिए नए लोग वाल्मीकि समाज के विशेषकर जिनके लिए इन्होंने राजस्थान की विधानसभा में घोषणा की थी कि हम वाल्मीकि समाज को सफाई की भर्ती में देंगे, तो नियमों के अभाव में जो नियम है, मौजूदा नियम, उसके कारण से ये सफाई कर्मचारियों की भर्ती भी ये नहीं कर पा रहे हैं। ये धोती घोषणा इनकी निकली है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि एनएम के लिए नियुक्ति पत्र बांट दिए थे कि आपका सिलेक्शन पत्र बांट दिया, उसको नौकरी बता दी थी। आज वो पद स्थापन के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं। तो ऐसे 1 लाख की संख्या अगर इनको पूर्ति करनी है तो एक अलग बात है, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। एक मुख्यमंत्री जी को एक चस्का लगा है। वो चस्का क्या लगा है, जो हमने कोरोना में मजबूरी के कारण से वर्चुअल जो किए थे हमारी सरकार के समय, उद्घाटन और शिलान्यास, अब मुख्यमंत्री जी सभी जगह से ये मंगवा रहे हैं कि कौन कौन से काम हो गए, कौन से का शिलान्यास करना है, कौन से का उद्घाटन करना है। और इस सरकार की वर्षगांठ के ऊपर वो पहले भी एक बार वर्चुअल कर चुके और दोबारा वर्चुअल करके मंत्रियों का, जनप्रतिनिधियों का, प्रधान, प्रमुख, नगर पालिका के अध्यक्ष, नगर परिषद के अध्यक्ष, नगर निगम के अध्यक्ष, सबके अधिकारों के ऊपर कुंडली मार के बैठना चाहते हैं, उनके अधिकारों को समाप्त करना चाहते हैं और वर्चुअल उद्घाटन करके केवल हमारी सरकार के द्वारा किए गए, स्वीकृत किए गए
और पूरे किए गए कामों के ऊपर अपने नाम शिला पट्टिका पर लिखवाना चाहते हैं। कैसे इतने आनंद फानन में नाम मंगा करके जिला कलेक्टरों को ये कहा जा रहा है कि आप एक भी कोई भी दूसरा उद्घाटन नहीं करेगा जब तक हमारी सरकार, मुख्यमंत्री जी सारे के सारे एक साथ 10,000, 5,000, 20,000 का शिलान्यास करेंगे और वो जो उद्घाटन करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये परंपरा पहले कभी नहीं रही है। बड़े कामों का मुख्यमंत्री करते हैं, लेकिन ये नई परंपरा डाली जा रही है जो ठीक नहीं है। जनप्रतिनिधियों के जो अधिकार है उनके ऊपर जो है अंकुश लगाया जा रहा है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। उपचुनाव चल रहे हैं। उपचुनाव में दीपावली का जो पर्व था उसमें सब लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने लोगों के बीच में थे। अब चुनाव परवान चढ़ चुका है और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी सुनने रहेगी। इनके सारे के सारे जो दावे हैं वो धरे रह जाएंगे, क्योंकि इन्होंने 10 महीने तक सबको ठगने का काम किया है। चाहे वो नर्मदा के पानी की बात को लेकर के, चाहे ईआरसीपी की बात को लेकर के, चाहे 1 लाख लोगों को नौकरियां देने की बात को लेकर के, चाहे अच्छी चिकित्सा व्यवस्था की बात को लेकर के, चाहे और कोई दूसरे मुद्दे को लेकर के, महंगाई कम करने के मुद्दे को लेकर के, चाहे जो पेट्रोल हरियाणा के बराबर करने को मुद्दे को लेकर के सारे मुद्दों पे इन्होंने एक भी काम नहीं किया है। इसलिए इनको सबक सिखाने वाली है और इनकी जो तानाशाही है, जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के द्वारा ये डरा धमका करके अपना शासन जमाना चाहते हैं, उसके ऊपर जनता अंकुश लगाएगी। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं।